हिशाम इब्न अब्दुल मलिक के खुदावंद तबारक व तआला की लानत हो, तमाम और तमाम मलाइका की लानत हो, और तमाम अंबिया की लानत हो, और तमाम औसिया की लानत हो, और तमाम मोमिनीन जिन्न व इंस की लानत हो दुश्मनान मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलवाया। जिस काफिले के जरिए से बुलाया गया वो इंतहाई लो स्टैंडर्ड था, फुकरा का काफिला। फिर शायद एक वाकया इसी सफर में हुआ या किसी और सफर में हुआ, और ज्यादा इम्कान यह है कि इसी सफर में हुआ कि रास्तों में कहलवा दिया था मुसलमानों से कि जो इस काफिले में ये आ रहे हैं ये दोनों बाप बेटे यहूदी हैं, इन्हें खाना ना देना, पीना ना देना। फिर जब ये मदीन पहुंचे और वहां पर भी इमाम की तौहीन हुई तो इमाम एक पहाड़ पर चढ़े और उसके बाद फरमाया अना बक़ियतुल्लाह, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन व अना बक़ियतुल्लाह। एक बुजुर्ग ने जब सुना तो उन्होंने कहा मुझे ये बताया गया था कि यही जुमला हजरत शुएब ने यहाँ पर कहा था। और फिर जाके पूछा आप कौन है, तो आपने बताया मैं फर्जंद रसूल हूँ। बाद में इन लोगों ने उस शख्स को कत्ल करवा दिया, यानी बनु उमय्या वालों। क्यों कि तमाम लोग इमाम के तरफदार हो गए थे। अब जब ये रिपोर्ट पहुंची कि भाई इनकी तो तौहीन करने को कहा गया था, इनकी हिमायत कैसे होगी, कहा इसने बूढ़े ने करवाई, उस बूढ़े को मरवा दिया। अब जब इमाम पहुंचे दमिश्क तो इनको जो फकीरों की सराय थी वहां पर ठहराया गया जबरदस्ती, और 3 दिन के लिए इन दोनों आइम्मा को इस खबीस ने यानी हिशाम ने अपने पास नहीं आने दिया। पहले भी मनाजरे हो चुके थे, अब इनकी ख्वाहिश थी कि मनाजरों में तो ये जीत जाते हैं, किसी और तरीके से इमाम की तौहीन कराई जाए। लिहाजा इसने एहतमाम किया कि निशाना बाजों को बुला के महल में रखा और ऐसा जाहिर किया जैसे कि महल में निशाना बाजी चल रही है, और इस दौरान कहा कि जाओ इन दोनों को लेके आओ, यानी इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि जाओ मोहम्मद को और जाफर को लेके आओ। कब लेके आओ? कोई महफिल नहीं है, हमारा मुकाबला चल रहा है, हम खेल रहे हैं, बाग में बैठे हुए हैं, ऐसे में लेके आओ। अब जब लेके आए तो इसको बड़ा जुनून चढ़ा, क्योंकि इमाम ने पूरी महफिल को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। और फिर इमाम फरमाते हैं इनको बैठने को नहीं कहा गया, और फौरन कहा गया कि अरे मरहबा, इस वक्त निशाना चल रहा है। और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी निशाना लगाएं। इमाम ने फरमाया मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे माफ करो। अब इसने कहा तो अच्छा मौका आया, मनाजरों में तो जीत जाते हैं, अब इनसे मैं निशाने लगवाऊंगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, और मजाक बनेगा इनका पूरे में। और वहां पर लोग इमाम की तौहीन भी कर रहे थे, आवाज कस रहे थे बाहर, ऐसे लोग थे। और वही शोर जो आज किया जाता है। इस शख्स ने कहा हिशाम ने कि अबा जाफर ये क्या है कि तुम उम्मत में इख्तिलाफ डाल रहे हो। अब आप तसव्वुर करें कि जो उम्मत है और जिसकी वजह से उम्मत है उसके लिए कहा जा रहा है कि उम्मत में इख्तिलाफ डाल रहे हो। बिल्कुल वो बातें हैं कि अहले बैत का जिक्र किया जाए तो हमारे भी बात कहने लगे कि ये इख्तिलाफी बातें हैं। बाबा इस्लाम अशरफुल अंबिया से मिलेगा, अगर कोई नाराज होता है तो हो जाए, हमें ऐसे इत्तेहाद की जरूरत नहीं है जो अशरफुल अंबिया की तारीफ सुन के उसको आग लगे। अब अगर इत्तेहाद इसमें होता है कि अशरफुल अंबिया को माज़अल्लाह उम्मी और जाहिल कहा जाए, और अगर हम कहें कि नहीं वो जाहिल नहीं है, उम्मी नहीं है, और कोई नाराज होता हो तो उसको हम इत्तेहाद की दावत दें, अशरफुल अंबिया को जाहिल कहेंगे या उसे नाराज करें? क्या करें? नाराज करेंगे हम। कोई अहले बैत के फजाइल सुन के नाराज होता है तो हम इत्तेहाद करें अहले बैत के फजाइल छुपा के? कोई इत्तेहाद करना चाहता है कातिलाने हजरत फातिमा के हमारी जबान से फजाइल सुन के तो हम इत्तेहाद करें? हम हकायक बताएंगे बगैर गाली के, बगैर गलोच के, बगैर बदतमीजी के। ये शख्स इमाम से कहता है कि अबा जाफर तुमने उम्मत में फितना डाला हुआ है, और फिर उसके बाद कहता है कि आए आप निशाना लगाएं। इमाम ने कहा मुझे माजूर रखो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कहा कि नहीं मैं माजूर तो नहीं, आपको छोड़ूंगा तो नहीं, आपको निशाना लगाना होगा। और फिर उसने इमाम के आगे कमान बढ़ाया, तीर बढ़ाया। इमाम ने कमान लेकर जो है तीर चलाया और निशाने पे जाके तीर लगा। अब इसने दूसरा तीर दिया तो इमाम ने दूसरा तीर चलाया जो पहले वाले तीर को चीरता हुआ उसकी अनी में जाके लगा। अब इमाम ने कहा और दो और दो और दो, और रिवायात में नकल हुआ कि इमाम ने उसी तीर पर मजीद 8 तीर लगाए, यानी कुल 9 तीर एक ही निशाने में जाके लगे। अब इस काम के लिए इमाम को इल्म है कि कितनी पावर यूज करनी है और किस तीर पे कितनी पावर लगानी है। अब ये घबरा के कहता है कि ये सब आपने कैसे किया? तो इमाम ने कहा मैं जवानी में तीर चलाता था। तो कहता है कि क्या ये काम जाफर को भी आता है? तो आपने कहा कि ये सब कुछ हमें मीरास में मिला है। वो महफिल के जिसमें इमाम की तौहीन हो रही थी, अब वहां पर किस लेवल के लोग थे? निशाना लगाने वाले। इमाम ने हुज्जत तमाम की निशाना लगा के हजरत मूसा के सामने जो महफिल मुनक़िद की गई थी जादूगरों की थी, तो हजरत मूसा ने हुज्जत तमाम की जादूगरों के जादू को बातिल कर। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो हुज्जत तमाम करेंगे। लोगों को हक होगा एक बैंकर को कि इमाम से पूछे कि फलाने साल में ये प्रॉब्लम हुआ था, इस प्रॉब्लम की वजह क्या थी, आप मुझे साबित करें। मुझे कुरान नहीं समझ में आता, मुझे हदीस नहीं समझ में आती, आप इस मसले के जरिए से मेरे ईमान को कभी करें। यही चीजें सबब बनी कि इमाम को जहर दिया गया। अज्रुकुम अल्लाह।